Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here with the another session of class 12th Geography chapter number 7 tertiary and quaternary activities तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं। जैसा कि टाइटल सजेस्ट कर रहा है, हम इस चैप्टर में टर्सरी और क्वाटनरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन से सब टॉपिक्स रहेंगे वो मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं टर्सरी एक्टिविटीज़ क्या होती है ये हम समझेंगे, इसमें क्या क्या शामिल होता है यानी एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे, और उनमें से कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ जैसे टूरिज़्म है, जैसे मार्केट है, व्यापार है, उनको थोड़ा सा हम डिटेल से जानेंगे। उसके बाद हम क्वाटनरी एक्टिविटीज़ है उसकी बात करेंगे, और क्वीनरी एक्टिविटीज़ जो पंचमक क्रियाएं हैं उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। और इनसे रिलेटेड जैसे कुछ और टर्म्स भी है, होम शोरिंग है, आउटसोर्सिंग है, डिजिटल डिवाइड है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट जरूर रहेंगे, लेकिन वो सारे जो कंसेप्ट है वो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, यानी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सके, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आउटसोर्सिंग कई बार पूछ लिया जाता है, होम शोरिंग पूछ लिया जाता है, डिजिटल डिवाइड पूछ लिया जाता है, आवधिक बाजार, पीरियोडिक मार्केट्स क्या होती है। तो ऐसे कंसेप्ट्स रहेंगे, तो इसको थोड़ा सा आपको उस वे से अलर्ट होके सुनना है, छोटी छोटी चीज़ें उनको नोट करना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस सेशन की पहले एपिसोड की। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर कौन कौन से होते हैं, सेक्टर्स। उससे पहले जरूरी है अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रिया कौन सी होती है। हम बहुत सारे काम करते हैं आसपास, आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग हैं कृषि कार्य में लगे हुए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं वो सर्विस करते हैं, कोई बैंक में बैंकर हैं, कोई ट्रांसपोर्ट में लगा हुआ है, कोई अपना खुद का कार्य कर रहा है, कोई बढ़ई है, कोई राजमिस्त्री है, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और इनमें से काफ़ी सारे कार्य हैं जो हम घर पे भी करते हैं, काफ़ी सारे कार्य हैं जिनसे हमें इनकम हो रही है, और कुछ कार्य हैं जिनसे हमें आय नहीं होती लेकिन हम करते हैं उनको भी। अब आर्थिक क्रिया कौन सी होती है, वो सभी क्रियाएं होती है जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने बात की थी कि वो सभी क्रियाएं जिनसे हमें कोई आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाएं होती है, और जिनसे हमें आय प्राप्त नहीं होती वो अनार्थिक क्रिया होती है। एक ही काम आर्थिक भी हो सकता है और अनार्थिक भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उससे हमें आय हो रही है या नहीं हो रही है। पिछले चैप्टर में हमने एग्जाम्पल लिया था कुक का, शेफ का, कि कुक है वो खाना बना रहा है, उसको इनकम हो रही है, वो आर्थिक क्रिया है। और घर पे अगर आप खाना बना रहे हो, आपकी मदर खाना बना रही है, तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है क्योंकि उनको इनकम नहीं हो रही है। ओके, तो ये आर्थिक क्रिया वो होती है जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। अब ये कितने प्रकार की होती है भी हमने पिछले चैप्टर में किया था, लेकिन थोड़ा सा फास्टली हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। वैसे मुख्य तौर पर आपने 9th और 10th में पढ़ा, तो मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी एक्टिविटी है उसको आगे और बाइफरकेट कर दिया गया क्वाटनरी और क्वीनरी में, चतुर्थक और पंचमक क्षेत्र में। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का सीधे तौर पर प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। कृषि, मछली पालन, वनों से लकड़ी काटना, पशुपालन, संग्रहण, शिकार, ये सभी प्राथमिक क्रियाएं हैं। इसमें मुख्य कौन सी है? कृषि है, इसलिए इसे एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। उसके बाद अब बात आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज की। सेकेंडरी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर बेस होती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है अपने कच्चे माल के लिए, और वहां से कच्चा माल लेकर के नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, यानी कि यहाँ पर निर्माण किया जाता है कच्चे माल के आधार पर। तो इसमें मुख्य तौर पर विनिर्माण उद्योग है वो शामिल होते हैं। क्योंकि उद्योग शामिल है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर कहेंगे। ओके, उद्योग से संबंधित क्षेत्र है ये। उसके बाद तीसरी जो एक्टिविटीज है वो है सर्विस सेक्टर, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और सर्विस सेक्टर क्या है, क्वाटनरी सेक्टर क्या है, क्वीनरी सेक्टर क्या है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा, आगे धीरे धीरे करके एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम टर्सरी एक्टिविटीज से, तृतीयक क्षेत्र से। टर्सरी एक्टिविटीज या जो तृतीयक सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर में किसी भी प्रकार की नई वस्तु का उत्पादन नहीं होता, किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं होता। जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा
क्या होता है, उत्पादन होता है, कृषि कार्य किया जा रहा है, उत्पादन हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में देखा, प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट लेकर के उसको दोबारा बनाया जाता है, ज़्यादा वैल्यूबल होता है, ज़्यादा उपयोगी होता है, उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ पर उत्पादन नहीं होता, बल्कि जो टर्सरी सेक्टर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के विकास में मदद करता है। यहाँ पर उत्पादन किसी वस्तु का नहीं होता है, बल्कि ये सेवाएं प्रदान करते हैं, उनको सहायता देते हैं। जैसे परिवहन है, परिवहन में उत्पादन नहीं हो रहा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है, दोनों के डेवलपमेंट का आधार है। भंडारण है, संचार है, बैंकिंग है, टीचिंग है, हम यहाँ पे टीच करें, किसी प्रकार का प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा। तो ये सभी सेवाएं हैं। तो ये सेवाएं देते हैं, किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि सेवाएं दी जा रही है, इसे सेवा सेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये टर्सरी सेक्टर होता है। ओके, तृतीयक सेक्टर होता है जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि सेवाएं देता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम टर्सरी सेक्टर के बारे में। यहाँ पे आप रिकॉग्नाइज कीजिए कितने प्रकार के काम धंधे, बहुत सारे काम धंधे हैं। यानी जो काम धंधे आप याद कर सकते हो जो कृषि से जुड़े हुए हैं या प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हैं और सेकेंडरी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे काम धंधे हैं। जो सारे बच गए वो टर्सरी, क्वाटनरी और क्विनरी में, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक सेक्टर में आएंगे। यहाँ पे आप रिकॉग्नाइज कीजिए काफ़ी सारे यहाँ डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको, नर्सेज दिखाई दे रही हैं, यहाँ इंजीनियर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे टीचर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बैंकर दिखाई दे रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये सभी टर्सरी सेक्टर का भाग है या हिस्सा है। थोड़ा सा और डीपली जानते हैं तृतीयक क्षेत्र की विशेषताएं क्या होती है। वही चीज़ें दोबारा रिपीट होगी यहाँ पर। यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र है, उनके विकास में मदद करता है। यहाँ पर किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है। यह आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है, यानी कि इसमें आवश्यक सेवाओं में जरूरी नहीं कि आपको प्रत्यक्ष सेवाएं दी जाए। जैसे ऑटो वाला है वो सेवाएं दे रहा है, वो प्रत्यक्ष दे रहा है। कुछ सेवाएं हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती, वो भी इसमें शामिल होती है। शिक्षक, डॉक्टर या वकील है वो, या बार्बर है वो, इसी प्रकार की सेवाएं हैं जो टर्सरी सेक्टर में शामिल रहती है। हाल के दिनों में अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो टर्सरी सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, बहुत तेज़ी से आगे निकला है। इसके कई सारे कारण हैं। उनमें से एक बड़ा कारण ये है आईटी इंडस्ट्री, सूचना टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी है, उसके आधार पर इसका विस्तार काफ़ी तेज़ी से हुआ है। लाखों लोगों को काम धंधा मिला है। तृतीयक क्षेत्र में जो सेवाएं हैं वो लोगों की कार्य क्षमता भी बढ़ाती है। ये नहीं कि सिर्फ ये हेल्प कर रहे हैं, बल्कि उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हेल्प इस तरीके से की जाती है, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं या टर्सरी एक्टिविटीज़ में लगे हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके कारण उनकी खुद की प्रोडक्टिविटी, एबिलिटी वो बढ़ती है। ये देशवासियों को आवश्यक जानकारी और ज्ञान प्रदान करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है वो यहीं से प्राप्त की जाती है, इसी का भाग है। इसमें शामिल होने वाली सेवाएं दोबारा से देख लेते हैं। परिवहन इसमें शामिल है, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार, शिक्षण, प्रबंधन, सब कुछ इसी में आता है। यहाँ कुछ और दिखाया गया, आप देख पा रहे होंगे। ट्रेड भी इसी का हिस्सा है, जो बहुत बड़ा भाग होता है किसी भी देश की इकोनॉमी का। टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ये सभी इसी के भाग हैं। तो हम इन तीन सेक्टर जो ट्रेड, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इनके बारे में करने वाले हैं। तृतीयक सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर की एग्जाम्पल, वैसे तो आपको अभी तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, फिर भी हम दोबारा देखते हैं कि इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, इसको सूर्योदय उद्योग, सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल है आईटी इंडस्ट्री है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट है, या आप यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर ये देख पा रहे होंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल है। पर्यटन है वो शामिल है, पर्यटन में आगे बहुत कुछ शामिल हो जाता है। होटल, टूर गाइड, रेस्टोरेंट शामिल हो जाते हैं, वो भी टर्सरी सेक्टर में आते हैं। हॉस्पिटल्स किस में शामिल है? टर्सरी सेक्टर में हॉस्पिटल्स भी। इसी तरीके से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ टर्सरी सेक्टर में है। साइंटिफिक रिसर्च वर्क हैं वो भी इन्हीं सेक्टर्स में आ जाते हैं। प्लम्बर, मोची, ड्राइवर, ये सभी जो आम जॉब हैं, आम सेवाएं हैं, ये भी सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। तो ये सूची बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जो सेवाएं प्रदान करते हैं, किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं करते, वो सभी टर्सरी सेक्टर का हिस्सा होता है, सभी। हालांकि उसको आगे क्वाटनरी और क्विनरी में डिवाइड कर दिया, लेकिन जो हमें सेवाएं मिल रही है आम लोगों को, उनमें से अधिकांश टर्सरी सेक्टर में ही शामिल होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम।
और अगले चैप्टर में अगला जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स को लेकर के। तो आगे बढ़ने का मतलब ये है कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, और इस सेशन में बस इतना ही, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे इन कंसेप्ट्स को। तो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।